राधे राधे। ओम गणेशाय नमः, पार्वती पुत्राय नमः, सरस्वती दिव्याय नमः, ओम गुरुदेवाय नमः। सखीपन घट पर यमुना के तट पर लेके पहुंची मटकी। सखीपन घट पर यमुना के तट पर लेके पहुंची मटकी। भूल गई जब एक बार मैंने छवि देखी नटखट की। भूल गई सब एक बार जब छवि देखी नटखट की। देखते ही मैं हुई दीवानी, देखते ही मैं हुई बावरी। उसी रूप में अटकी मैं, उसी रूप में अटकी। नी मैं कमली होई, नी मैं कमली होई, नी मैं कमली होई, नी मैं कमली होई। रूप सुहाना देख श्याम का, रूप सुहाना देख श्याम का। सुध बुध मेरी खोई, हाँ सुध बुध मेरी खोई। नी मैं कमली होई, नी मैं कमली होई, नी मैं कमली होई, नी मैं कमली होई। भक्त प्रहलाद जी ने अपनी माता के गर्भ में ही भगवान की कथाएं सुनी, भगवान के स्वरूप को जाना, भगवान के रूप माधुर्य में वो गर्भ में ही आकर्षित हो गए थे। नी मैं कमली हो गई। उनके ऊपर भगवान के नाम का पागलपन छाया हुआ था। हिरण्यकशिपु को भक्त प्रहलाद ने जब नवदा भक्ति का पाठ पढ़ाया तो हिरण्यकशिपु जो था क्रोध से आक्रांत हो गया। उसने अपनी गोद से भक्त प्रहलाद को नीचे फेंक दिया और अपने राज सेवकों को आज्ञा दी कि इसी वक्त इसे मार डालो। ये जीने लायक नहीं है, ये मेरा पुत्र नहीं है, ये भगवान विष्णु का भजन करता है जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। दैत्य सेवक प्रहलाद जी को मारने के लिए दौड़े, लेकिन प्रहलाद जी के हृदय में तनिक भी भय नहीं था। उनके भय का नाश हो गया था, क्योंकि भय को नाश करने वाले परमात्मा उसके रोम रोम में व्याप्त थे। उसे तो सर्वत्र अपने भगवान श्री कृष्ण का ही दर्शन होता था। दैत्य सेवकों में भी उसे अपने भगवान के दर्शन होते थे। उनके हाथ में जो तलवार थी उस तलवार में भी वो भगवान का दर्शन करता था, इसलिए वो भय से मुक्त थे। दैत्य सेवकों ने उन्हें बहुत मारा पीटा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आया, पहाड़ से गिरवाया गया, सर्प से डसवाने की कोशिश की गई, कारागार में बंद कर दिया, लेकिन भक्त प्रहलाद के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। जो संसार से प्रीति करते हैं उन्हें भक्ति नहीं होती, और जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हें भगवान के स्वरूप से इतनी प्रीति हो जाती है कि उनकी भक्ति जो है दृढ़ हो जाती है। दो व्यक्ति फूल खरीदने के लिए बाजार गए। एक को भगवान की पूजा के लिए फूल लेना था और दूसरे को अपनी पत्नी की बेणी के लिए फूल लेना था। पहला व्यक्ति भक्त है
और दूसरा आसक्त है। पहले के हृदय में परमात्मा का श्रृंगार करने की भावना है, वही भावना भक्ति है। दूसरा व्यक्ति पत्नी के श्रृंगार के लिए फूल लेना चाहता है। उसका मन जो है सांसारिक विलासिता में डूबा हुआ है, इसीलिए वो आसक्त है। दोनों की क्रिया तो एक ही है, दोनों को फूल लेना है, दोनों को फूल खरीदना है, लेकिन क्रिया में भेद है। एक भक्त है और दूसरा आसक्त है। दैत्य प्रहलाद को पीटने लगे, उन्हें जरा भी दुख नहीं हुआ। प्रहलाद जी की भक्ति दिव्य थी, वह निर्भय थे। उन्हें मारने हेतु बहुत सारे उपाय किए गए। प्रहलाद जी को एक बार कारागार में बंद कर दिया, वहाँ अन्न जल देना भी बंद कर दिया। प्रहलाद जी को बंदी बना दिया गया। उन्हें वहाँ भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उन्हें ये आभास था कि मेरे साथ मेरे परमात्मा हैं, मेरा कन्हैया है, फिर मुझे किस बात का डर। अच्छा हुआ, अब मैं शांति से बैठ करके यहाँ कीर्तन करूँगा। सुख में भगवान की कृपा का अनुभव करने वाला सामान्य वैष्णव होता है, किंतु जो दुख में भगवान की कृपा का अनुभव करे वह महान वैष्णव होता है, वह महान भक्त होता है। भय आक्रांत से ईश्वर दूर रहते हैं। जिसके हृदय में भय बना हुआ है, जिसे विश्वास ही नहीं कि मेरे भय का निवारण करने वाला मेरे पास रहता है। गीता जी में भगवान ने कहा है कि मैं तो तेरे निकट हूँ, मैं तुझे दिखता भले ही नहीं हूँ, लेकिन मैं तुझे हमेशा देखता हूँ। अंधेरे में प्रहलाद जी भयभीत नहीं हुए, कृष्ण का कीर्तन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कथा में भगवान के नाम का कीर्तन अवश्य होना चाहिए। आज ठाकुर जी ने लक्ष्मी जी से पूछा कि जगत में कोई जीव भूखा तो नहीं रह गया लक्ष्मी। लक्ष्मी जी ने कहा, आपका एक भक्त प्रहलाद जो है कैद में भूखा बैठा हुआ है। तो भगवान ने कहा, वो तुम्हारा भी तो बेटा है, कुछ खाने की व्यवस्था करो, कुछ प्रसाद भेजो मेरे प्रहलाद के लिए। लक्ष्मी जी ने प्रहलाद को अपना पुत्र मान करके और पार्षदों के द्वारा प्रहलाद जी के लिए प्रसाद भेज दिया। प्रहलाद जी ने प्रणाम किया। प्रहलाद ने सोचा कि प्रभु की मुझ पर कितनी कृपा है, उन्हें मेरी कितनी चिंता है। कारावास में भी मेरे लिए उन्होंने प्रसाद को भेजा है। प्रहलाद जी का अंतर हृदय खुशी से झूम उठा। अपने भगवान को याद करके प्रसाद को ग्रहण कर रहा है और खुशी से आंखों में अश्रु की धारा बह रही है। हिरण्यकशिपु के सेवकों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगे, हम यहाँ चौकसी कर रहे हैं और प्रहलाद को भोजन कहाँ से आ गया, ये जादूगर तो नहीं। जाकर के उसने हिरण्यकशिपु से यह बात कही। उसने कारावास में जाकर देखा तो प्रहलाद प्रसाद खा रहा था। अपने पुत्र से पूछा, प्रहलाद सच सच बतलाना, ये भोजन तुझे किसने दिया? प्रहलाद ने कहा, मेरी माता के गर्भ में जिसने मेरा पोषण किया था वही भगवान
आज भी मेरा यहाँ भी पोषण कर रहे हैं। पिताजी, ये कारावास का कमरा तो बहुत बड़ा है, लेकिन जब मैं गर्भवास में था तो बहुत छोटी सी जगह में था। वहाँ भी मेरा भरण पोषण नारायण करते थे और यहाँ भी मेरा भरण पोषण मेरे नारायण कर रहे हैं, मेरी रक्षा करते हैं। हिरण्यकशिपु सोचने लगा, तो ये तो किसी भी उपाय से मरता नहीं, कहीं ये मुझे मारने के लिए तो नहीं पैदा हुआ है। वो घबरा गया और शुक्राचार्य के पुत्र षंडामर्क के पास चले गए। राजा हिरण्यकशिपु ने जा करके षंडामर्क से कहा, ये 5 वर्ष का छोटा सा बालक मुझे परेशान करके रख चुका है, मुझे समझ में नहीं आता, ये काल बनकर आया है मेरा। राजा को निश्चेत देख करके षंडामर्क ने कहा, आप कैसी बातें करते, ये छोटा सा बालक आपका क्या बिगाड़ सकता है। अभी हम लोग उसे वरुण पास में पकड़ कर बांध करके और आश्रम लेकर आते हैं। प्रहलाद जी को वरुण पास में बांध करके और आश्रम में लाया गया। एक बार गुरुजी आश्रम से किसी काम के कारण बाहर गए हुए थे। सारे मित्र सहपाठी प्रहलाद जी ने सबको बुलाया और सबको बैठा करके कहा, तुम लोग जो है अपना जीवन व्यर्थ मत गंवाओ, भगवान का ध्यान करो, भगवान का पोषण करो, भगवान के नाम से तुम्हारा सब दुख मिट जाएगा। सहपाठियों ने, मित्रों ने कहा, हे प्रहलाद, तुम कैसी बात करते हो, तुम्हें कितना दुख दिया गया, फिर भी तुम विष्णु का नाम लेना नहीं छोड़ते। प्रहलाद जी ने कहा, यही तो सोचने वाली बात है कि मुझे मारने के कितने उपाय किए गए और फिर भी मैं बच गया। वो बचाने वाला कौन था, इस बात पर तुम विचार करो। वो मेरे भगवान, मेरे नारायण, जो तुम्हारे भी भगवान हैं, वो तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। तुम कीर्तन करो, तुम भजन करो। प्रहलाद जी की बात में और सारे मित्रगण आ गए और सब मिलकर के हरि नाम का कीर्तन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बालकों ने पूछा कि हमें भगवान दिखाई क्यों नहीं देते, तो बताओ हम उनकी आराधना कैसे करें। प्रहलाद जी बोले कि भगवान का ध्यान करोगे, उनमें तन्मय जब होगे तब तुम्हें दिखाई देंगे। बालकों ने पूछा, प्रहलाद, हमारी आयु तो अभी बहुत छोटी है, हम लोग बुढ़ापे में भजन करेंगे। प्रहलाद जी ने कहा कि न बचपन का पता, न यौवन का पता, न जवानी का पता, काल किस समय आएगा, किसको दबोच कर ले जाएगा। इसलिए भगवान का जो भजन है बचपन से ही करना चाहिए। वृद्धावस्था में शरीर जो है बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, उसे अपनी सुध नहीं रहती, वो भगवान की कैसे भक्ति करेगा। बचपन की भक्ति जो है, खिला हुआ पुष्प और कोमल पुष्प जो है, वो भगवान को बहुत प्रिय है। सबने मित्रों ने पूछा, हे प्रहलाद, तुम्हें इतना ज्ञान और इतनी भक्ति कैसे प्राप्त हुई। प्रहलाद जी ने कहा कि जब मेरे पिताजी मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए गए थे तो इंद्र आदि देवताओं ने हम दानवों के ऊपर आक्रमण किया था, हमारी राजधानी पर आक्रमण किया और इंद्र मेरी माता को पकड़ करके बंदी बना करके स्वर्ग में ले जाना चाह रहा था। तो मार्ग में नारद जी मिल गए।
नारद जी ने इंद्र से कहा, कयाधु को मुक्त कर दो, क्योंकि ये गर्भवती है, इसके गर्भ में परम भक्त पल रहा है। इंद्र ने नारद जी की बात मानी और मेरी माता को छोड़ दिया। मेरी माता नारद जी के आश्रम में चली गई। उस समय मैं गर्भ में था। मेरी माता संतों की सेवा करती थी और नारद जी और संत जो है भगवान की रोज नई नई अच्छी अच्छी कथा सुनाते थे, भगवान की लीला सुनाते थे, भगवान का कीर्तन करवाते थे। माँ को तो कभी कभी नींद आ जाती थी, लेकिन मैं उधर में बैठा बैठा सारा कीर्तन सुनता था, सारी कथा सुनता था, मुझे बड़ा आनंद आता था। ये निंद्रा देवी जो है ना, कथा और कीर्तन में जरूर उपस्थित होती है। कुंभकर्ण की पत्नी जब विधवा हो गई, कुंभकर्ण मर गए, तो रामचंद्र जी के पास आई और वो बोली कि हे प्रभु, आप बताओ कि अब मैं कहाँ जाऊं। रामचंद्र जी ने कहा, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो तुम वहाँ जा सकती हो। तब निंद्रा, उसका नाम निंद्रा था, तो उसने कहा कि मैं जहाँ सत्संग होगा, जहाँ कथा होगी, जहाँ आपके नाम का कीर्तन होगा, वहाँ जाऊंगी, वहीं जाकर अपना आसन जमाऊंगी। तो माता तो कभी कभी सो जाती थी, लेकिन मैं जो गर्भ में सारी कथा भगवान की सब लीलाएं सुनता था, सब उपदेश बताया, सब मिलकर के ताली बजा बजा कर और प्रहलाद जी के साथ सारे मित्रगण जो थे कीर्तन करने लगे। उन्होंने बताया कि कीर्तन में तालियां अवश्य बजानी चाहिए। भगवान ने हमें ये दो हाथ जो दिए हैं, ये केवल संसारी काम के लिए नहीं, भगवान के भजन में ताली बजाने के लिए दिए हैं। ताली बजाने से पापों का नाश होता है और भगवान के कीर्तन में मन लगता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। प्रहलाद जी ने बताया कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए केवल दान देना, तप करना, यज्ञ करना और सोच व्रत आदि नियम को करना पर्याप्त नहीं है, उससे भगवान प्राप्त नहीं होते हैं। भगवान तो प्रेम और भक्ति से प्राप्त होते हैं, प्रेम से प्रसन्न होते हैं। कथा में कीर्तन अवश्य होना चाहिए। कीर्तन के बिना कथा परिपूर्ण नहीं होती। कीर्तन से पाप जल जाते हैं, हृदय जो है शुद्ध हो जाता है, परमात्मा जो है हृदय में आकर के वास करते हैं। प्रहलाद जी कथा सुनाते सुनाते, कीर्तन करते करते तन्मय हो गए और उनके सामने राधा कृष्ण की छवि उभर आई और वो मस्त हो करके और ताल ठोक करके नाचने लगे, कीर्तन करने लगे। उनको नाचता देख करके बालक भी प्रभु भजन में मगन हो करके नाचने लगे। इतने में संडामर्क जी आए। उन्होंने सोचा हिरण्यकशिपु को पता चलेगा तो मेरी जान ले लेगा, तो उन्होंने प्रहलाद जी से कहा कि ये क्या उधम मचा रखा है, बंद करो। परंतु उस तन्मयता में कौन उनकी सुनता, मन तो कृष्ण में जा लगा था, तो प्रहलाद ने कुछ नहीं सुना। संडामर्क जी ने दौड़कर प्रहलाद का हाथ पकड़ा। प्रहलाद का शरीर तो दिव्य था, जो ही संडामर्क ने उनका स्पर्श किया वो भी नाचने लगे। उस दिन हिरण्यकशिपु ने सोचा कि जाकर के देखूं गुरुजी कैसी शिक्षा दे रहे हैं। उन्होंने वहाँ एक सेवक को भेजा। सेवक वहाँ गया
और नृत्य और भगवान का नृत्य देख करके, और उसने मना करने के लिए बच्चों का किसी का हाथ पकड़ा तो वो भी नाचने लगा। इस प्रकार 3-4 सेवक आए और सभी भगवान के कीर्तन में नाचने लगे। जब बहुत देर हो गई, कोई लौट कर नहीं आया, क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु वहाँ पहुँच गया। उसने जाकर के किसी बालक को जोर से झटका देकर बैठाया, लेकिन हिरण्यकशिपु को कोई झटका नहीं लगा, क्योंकि उसका बल्ब जो था वो तो फ्यूज हो चुका था। अरे फ्यूज बल्ब में करंट कैसे लगेगा? इसलिए हिरण्यकशिपु को कोई असर नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु ने डांट फटकार के और सबको बहुत, संडा मृग आदि को सबको बहुत डांट फटकार लगाई। तो संडा मृग बोले कि हमें खुद पता नहीं कि हम किस तरह इसके साथ नाचने लगे महाराज। ये कोई बड़ा भारी जादूगर है, हमने इसको छुआ और हम भी नाचने लगे। हिरण्यकशिपु बोला कि अब इस बालक का बचना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं। ये तो विष्णु के नाम का प्रचार प्रसार करने लगा है। अब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को जोर से झकोर के पूछा, तुम्हारा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा, हे पिताजी, मेरे प्रभु तो सर्वत्र हैं। हिरण्यकशिपु बोला, क्या इस स्तंभ में भी तुम्हारा भगवान है? प्रहलाद जी बोले, हाँ प्रभु, मेरे भगवान इस स्तंभ में भी है। हिरण्यकशिपु तलवार लेकर आया। प्रहलाद जी ने कान लगा करके स्तंभ में आवाज़ सुनी कि प्रभु बैठे हैं ना। भीतर से हुंकार की आवाज़ आ रही थी। उन्हें पूरा और विश्वास हो गया, मेरे नारायण इस खंभ के अंदर बैठे हैं। हाथ में तलवार लेकर हिरण्यकशिपु दौड़ता हुआ आया, चिल्लाने लगा, बता तेरा विष्णु कहाँ है? प्रहलाद जी बोले, इसी स्तंभ में भी विराजमान है। हिरण्यकशिपु ने क्रोध में आकर के स्तंभ तलवार पर प्रहार किया। तुरंत ही नरसिंह भगवान गुड़गुड़ाते हुए आंखें लाल क्रोधित भयंकर स्वरूप में स्तंभ से प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान ने हाथ बढ़ाया, हिरण्यकशिपु को पकड़ा और अपनी गोद में बैठा लिया और कहा, अभी न दिन है, न रात है, न धरती है, न आकाश है, तू मेरी जांघ के ऊपर लेटा हुआ है। न बाहर है, न भीतर है, मैं दहली पर हूँ। न कोई अस्त्र है, न कोई शस्त्र है, मैं तुझे नाखून से मारूंगा। और भगवान ने उस असुर को नाखून से उसका उदर जो था विदीर्ण कर दिया। बोलो नरसिंह भगवान की जय। मन विक्षेप, आवरण आदि से मन जो है कलुषित हो जाता है, मलिन हो जाता है। जिस प्रकार मलिन और चंचल जल में हिलोर आती रहे और पानी गंधला हो तो उसमें प्रतिबिंब जो है दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार मलिन और चंचल आवरण से युक्त इस मन में हमको परमात्मा दिखाई नहीं देते। इसीलिए किसी गुरु की शरण में जाना जरूरी है। गुरु की शरण में जाओ,
गुरु कृपा के बिना हृदय जो है शुद्ध नहीं होता। हिरण्यकशिपु का संहार हो गया, किंतु नरसिंह भगवान का क्रोध जो था कायम रहा, कम नहीं हुआ। उनका क्रोधी स्वरूप देखकर तीनों लोग भयभीत हो गए। किसी में साहस नहीं था कि उनके पास जा सके। ब्रह्मा जी ने भी उन्हें शांत करने के लिए प्रार्थना की, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे। ब्रह्मा जी ने उन्हें शांत करने के लिए बहुत से उपाय किए, लेकिन कोई उपाय कारीगर नहीं हुआ। आखिरी में ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी से कहा, हे माता, आप ही शांत कीजिए। सब देवताओं ने प्रार्थना की। लक्ष्मी जी ने सोचा कि ये मेरे स्वामी हैं, यदि मैं इनके पास जाऊंगी तो ये शांत हो जाएंगे। मन में ऐसा अभिमान लेकर के वो पास पहुंची, पर भगवान तो नम्र व्यक्ति की बात सुनते हैं, अभिमानी व्यक्ति की बात नहीं सुनते। लक्ष्मी जी को उन्होंने पहचानने से भी इनकार कर दिया। अब जो है ब्रह्मा जी प्रहलाद जी के पास गए और कहा, बेटा, तेरे पिता पर ये क्रोधित हुए थे, अतः तू ही अब इनको बना। प्रभु तेरे लिए प्रकट हुए हैं, यदि तू इनके पास जाएगा तो ये शांत हो जाएंगे। प्रहलाद जी ने प्रभु के पास जाकर साष्टांग प्रणाम किया। उन्हें देखकर प्रभु के हृदय में आनंद का सागर हिलोर लेने लगा, उमड़ पड़ा। प्रहलाद जी को अपनी गोद में बैठाया और वात्सल्य भाव से उनके शरीर को चाटने लगे। प्रहलाद जी की भांति अटल विश्वासी भक्त भगवान की गोद में विराजमान होता है, जिसका हृदय शुद्ध विमल, निरंतर हरि नाम सुमरण में सर्वत्र भगवान का दर्शन करने वाला। ऐसी पवित्र आत्मा प्रहलाद जी नरसिंह भगवान की गोद में बैठे हैं। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए शुद्ध प्रेम की आवश्यकता होती है। ज्ञान आदि का कोई महत्ववान नहीं है, शब्द ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है। अनेक बार शब्द ज्ञान जो है प्रभु भजन में बाधक भी हो जाते हैं। विष्णु सहस्रनाम में भगवान को भय रूप और भय कारक के साथ साथ भय नाशी भी बताया गया है। भगवान दुष्टों के लिए भय रूप में प्रकट होते हैं, भय कारक हैं, और भक्तों के लिए भय को हरने वाले हैं। नरसिंह स्वामी ने प्रहलाद जी से कहा, तेरे पिता ने तुझे बहुत सताया, मुझे प्रकट होने में विलम्ब हुआ पुत्र, इसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। प्रहलाद की भक्ति की दिव्यता तो देखिए, आज भगवान अपने भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। जिस प्रकार गौ माता अपने बछड़े को चाटती है ना, उसी प्रकार नरसिंह स्वामी प्रहलाद जी को चाटने लगे। धीरे धीरे उनका क्रोध कम होने लगा। प्रहलाद सत्वगुणी है, हिरण्यकशिपु तमोगुणी है। सत्वगुण और तमोगुण का ये शुद्ध युद्ध चल रहा है। उसमें भगवान प्रहलाद का सत्वगुण का पक्ष लेते हैं, और शुद्ध सत्वगुण के आगे तमोगुण का नाश हो ही जाता है। नरसिंह भगवान अपने अंदर तमोगुण प्रकट करके प्रकट हुए, तभी तो हिरण्यकशिपु का नाश किया। अब उस तमोगुण को शांत करने के लिए सत्वगुण की जरूरत हुई। प्रहलाद जी को गोद में बैठाया
उन्हें वात्सल्य भाव से चाटने लगे। सत्व गुण के आगे तमोगुण नष्ट हो गया, भगवान शांत हो गए। प्रहलाद जी के वचन को सत्य करने के लिए और अपनी सर्वव्यापकता को सिद्ध करने के लिए नरसिंह स्वामी स्तंभ से प्रकट हुए। बोलो भक्त प्रहलाद की जय, नरसिंह भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।